भूतिया बारातियों की ट्रेन। विहान और दिया की आपस में शादी होने वाली थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। दिया, बहुत जल्द मैं तुम्हारे घर दूल्हा बनकर आऊंगा। ना नहीं विहान, तुम्हें शादी करने के लिए हमारे गांव आने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ दिया? कुछ नहीं। तुम कोई बात तो मुझसे छिपा रही हो, चलो मुझे बताओ। दिया घबरा रही थी। शाम भी बस हो चली थी। दिया की माँ जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, दिया, शाम होने वाली है। जी माँ। दिया ने अपनी माँ की बात सुनकर सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। वो गलती से फोन को काटना ही भूल गई। अरे दिया देख, रसोई की खिड़की खुली हुई है, जल्दी जाकर उसे भी बंद करा। दिया बहुत जल्दी जल्दी अपने कामों को कर रही थी। इसी तरह अंधेरा हो गया और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद दिया के पास विहान का फोन आया। तुमने अचानक फोन क्यों रख दिया था, मुझे बताओ। ठीक है। अब से कुछ सालों पहले हिमानी और सुमित नाम के लड़के की शादी होने वाली थी। उन दोनों की लव मैरिज हो रही थी, इसीलिए दूल्हा और दुल्हन बहुत ज्यादा खुश थे। उजाला नगर से दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने बदलापुर स्टेशन आ रहा था। बाबा, मैंने सुना है कि एक नई तरह की ट्रेन चलनी शुरू हुई है। सुना है वो खास बारात के लिए ही है। क्यों ना मैं उस ट्रेन से ही अपनी दुल्हन को लेने जाऊं? अच्छा विचार है। सुमित ने उस नई तरह की ट्रेन के एक डिब्बे को अपनी शादी के लिए बुक कर दिया और शादी के दिन तैयार होकर सभी बाराती नई ट्रेन में बैठकर जाने लगे। ओए नाचो नाचो, ओए नाचो नाचो, आज तो मेरी शादी है। सभी नाचते हुए सफर कर रहे थे कि तभी अचानक ट्रेन के ब्रेक्स फेल हो गए और ट्रेन चलते चलते पटरी से उतर गई। सभी बाराती एक ही झटके में मारे गए, लेकिन ऐसी मौत से किसी की आत्मा परलोक न पहुंच सकी और बारात ले जाने की इच्छा सभी को भूत और चुड़ैलों के रूप में वापस ले आई और उन्होंने उस ट्रेन को भी भूतिया ट्रेन में बदल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ मेरी सुमित जी न जाने कब आएंगी। हिमानी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन हिमानी को लेने उसका पति नहीं, सिर्फ उसकी खबर आई, जिसे सुनकर हिमानी पागल सी हो गई और उसने शादी के मंडप में ही आत्महत्या कर ली। हिमानी, हिमानी। बेटी के गम में माँ ने भी अपने सीने में खंजर भोंक लिया। हिमानी, वसुंधरा, हिमानी। अचानक ही पूरा घर उजड़ गया। अपनी पत्नी और बेटी के गम में बाप को भी दिल का दौरा पड़ गया और एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। और इसीलिए मैं तुमसे मना कर रही थी। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। दिया जो होना था वो हो गया, तो अब तुम मुझे आने से क्यों रोक रही हो? इसीलिए विहान, क्योंकि वसुंधरा, दिया और उसके बाप की आत्मा आज भी शांत नहीं हुई है। उन तीनों की ही आत्माएं पूरे गांव में पहरा देती है और वो हर जिंदा इंसान को मार डालती है। अगर उन्होंने तुम्हें भी। मुझे कुछ नहीं होगा दिया। ऐसे बोलकर विहान कुछ देर चुप हो गया। कल मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। पर विहान ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया और अगली ही सुबह वो दिया के गांव की तरफ निकल गया। वो गांव जाने के लिए बदलापुर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ये ट्रेन आ क्यों नहीं रही है? बहुत देर तक इंतजार करने पर एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। विहान उस ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन वो ट्रेन बाकी ट्रेन की तरह बिल्कुल नहीं थी। इस ट्रेन में तो बहुत अंधेरा है। विहान ने ऐसा बोला ही था कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। विहान ने जैसे ही पलटकर देखा तो वहां पर भूतों की एक बारात थी, क्योंकि ये वही हादसे वाली ट्रेन थी। ये तो। इससे पहले विहान कुछ करता एक भूत उसके पास आया और उसे अपनी मुट्ठी में दबोच कर बोला, तेरा हमारे इस भूतिया ट्रेन में स्वागत है, चल अब तू भी हमारी ही टोली में शामिल हो जा। वो भूत बस विहान को काटने ही वाला था कि तभी उनका राजा सुमित वहां आ गया। इतनी जल्दी भी क्या है? छोड़ दो मुझे। छोड़ेंगे, लेकिन। भूत ने ऐसे बोलकर विहान को ट्रेन के एक डिब्बे में डाल दिया। वहां पर बहुत सारे कंकाल थे। शायद ये वो लोग हैं जिनकी ये भूत चुड़ैल जान ले चुके हैं। कहीं यहीं पर बंद हुए मेरा भी यही हाल न हो जाए। विहान ऐसे बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहीं पर बंधे एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर विहान डर गया। अरे डरो नहीं, मेरी मदद करो। तुम कौन हो? मैं इन भूतों को ही खत्म करने आया था, लेकिन। इतना सुनते ही विहान ने उस आदमी को वहां से छुड़ाया। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक तांत्रिक था। अब तुम्हें मेरे साथ मिलकर बदलापुर गांव और इस ट्रेन को इन भूतिया ताकतों से आजाद करवाना है। मैं यही तो करना चाहता हूँ। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले बदलापुर गांव में भटक रही
इसकी प्रेमिका की आत्मा की शांति के लिए एक हवन करवाना होगा। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बिहान ने दिया को फोन मिलाया और उसे सारी बात बता दी। मैं क्या करूं? तुम जल्दी से हवन की तैयारी करवाओ, तब तक हम इस भूतिया बारात को संभालते हैं। दिया ने गांव में हवन करवाना शुरू कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में, इस भूतिया बारात को खत्म करने के लिए हमें इस दूल्हे को खत्म करना होगा। लेकिन कैसे? हमें इसके दिल में चाकू घुसाना होगा, तभी ये खत्म हो पाएगा। तांत्रिक ने चाकू निकालकर विहान को दिया। ये आप मुझ पर छोड़ दो। विहान चाकू लेकर बाहर आ गया। वो उस चाकू के सहारे भूत और चुड़ैलों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। कहाँ जा रहा है? विहान ने कुछ नहीं देखा और उसने सुमित पर वार करना चाहा, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे कैसे? दोनों में काफी देर लड़ाई हुई। कुछ देर बाद विहान ने उसके दिल में वो चाकू घुसा दिया। ये तू विहान चौंक गया क्योंकि सुमित को कुछ नहीं हुआ था। तो मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकता। मैं भूत राजा हूँ, ऐसे नहीं मरूंगा। पर मैंने तो तुम्हारे दिल। भूतों के पास दिल नहीं होता। सुमित ने विहान पर हमला किया। विहान अपनी जान बचाकर भागा और ट्रेन के डिब्बों को भागते हुए फलांगने लगा। रास्ते में एक भूत ने विहान को पकड़ लिया। अब तो नहीं बचेगा। रुक जा, ये मेरा शिकार है। सुमित विहान की तरफ बढ़ने लगा। विहान को उस भूत ने जकड़ा हुआ था कि तभी विहान को ट्रेन का एक खाली डिब्बा दिखाई दिया जिसमें लाशों जैसा कुछ नजर आ रहा था। उन्हें देख विहान को कुछ याद आया। भूतों के पास दिल नहीं होता। इसका मतलब? विहान ने जल्दी से खुद को उस भूत की पकड़ से छुड़ाया और किसी तरह वो उस लाशों वाले डिब्बे में घुस गया। वहाँ कोई और नहीं बल्कि सुमित की बारात की ही लाशें थी। विहान उन्हें देखकर सब कुछ समझ गया। अब तेरा खेल खत्म हुआ भूतिया दूल्हे। सुमित विहान को वहाँ देखकर डर गया और उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विहान ने सुमित के इंसानी शरीर के दिल में वो चाकू घुसा दिया। नहीं, भले ही तेरे भूतिया शरीर में दिल ना हो, लेकिन इंसानी शरीर में तो है ना। देख, अब तेरा किस्सा खत्म। सुमित और उसकी बारात विहान के ऐसा करते ही गायब होने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे हवन पूरा हुआ, हिमानी और उसके परिवार की आत्मा को भी शांति मिल गई। कुछ दिनों बाद बोला था ना, दूल्हा बनकर जोरों शोरों से बारात लाऊंगा। दिया और विहान ने खुशी से एक दूसरे से शादी की। अब सभी कुछ ठीक हो चुका था और सभी खुशी से बदलापुर गांव में रहते थे और बदलापुर स्टेशन पर भी शांति आ चुकी थी। मनोज मंडप में बैठकर अपनी होने वाली पत्नी से शादी कर रहा होता है। तभी वहां पर मनोज की पुरानी प्रेमिका सुप्रिया पहुंच जाती है और अपने सामने अपने ही प्रेमी को किसी और लड़के के साथ शादी करते हुए देख रोते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे प्यार के धोखे में रखा और शादी तुम इस लड़की से कर रहे हो। ये क्या तमाशा लगा रही हो तुम यहाँ? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये फोटो में मेरे साथ कौन आदमी है? अरे शर्म करके तो बोलते। इतने साल तुमने मेरे साथ बिताए और अचानक से तुमने मुझे धोखा देकर इस लड़की से शादी कर ली। वो मेरी एक भूल थी। और फिर हम दोनों प्यार कब करते हैं? हमेशा तो लड़ते ही रहते हैं, इसलिए हमारा एक साथ होना बेकार है। तुम भी समझ जाओ और मुंह बंद करके आगे चली जाओ। सुप्रिया मनोज का कॉलर पकड़ लेती है। इसके बाद मनोज उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चली जाओ यहाँ से, तुम मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। मनोज ऐसा कहकर अपनी पसंदीदा लड़की से शादी कर लेता है। अपनी आंखों के सामने ही अपने प्रेमी को किसी और लड़की का होते हुए देख सुप्रिया से देखा नहीं जाता और वो रेलवे स्टेशन पर जाकर रेल पटरी पर कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई और इस चांडाल ने मुझे अपने पास कैद कर लिया। मुझे भी मेरे प्रेमी ने धोखा दिया था और मैं अपनी मोहब्बत में धोखा नहीं खा पाई। मैंने भी खुदकुशी कर ली और उसके बाद मैं भी यहाँ पर आ गई। मेरे पति ने तो खुद मुझे धोखा देकर मुझे ही अपने हाथों से मार दिया और अपने घर के पीछे दफना दिया। हम सब यहाँ जितनी भी लड़की आई हैं, उन सब की मौत का कारण उनकी प्रेमी और मोहब्बत में वफा न मिल पाना है। मुझे तो लगता है हम इसी वजह से इस कैद खाने में कैद हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? तभी पाताल लोक के चांडाल उन चुड़ैलों के तहखाना के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बहुत शौक था तुम लोगों को मोहब्बत करने का। अब देखो, मोहब्बत में मरने वालों का मैं क्या हाल करता हूँ।
तुम लोगों को मैं इतना तड़पाऊंगा, इतना तड़पाऊंगा, इतना तड़पाऊंगा कि तुम सभी चुड़ैलों को ये एहसास होगा कि हमें मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। चांडाल के सामने सारी चुड़ैल अपनी मुक्ति की भीख मांगने लगती हैं और वहां से आजाद होने के लिए कहती हैं, चांडाल, हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मोहब्बत में धोखा तो हमें मिला था, फिर तुम हमें कैद क्यों कर रहे हो? तुम जैसी बल बुद्धि लड़कियों को सबक सिखाने के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगर तुम्हें इस खाने से निकलना है तो जाओ, मैं तुम्हें एक शर्त देता हूँ। अगर तुमने उसे पूरा कर दिया तो तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे। शर्त का नाम सुनते ही सभी चुड़ैलों का सारा ध्यान चांडाल के ऊपर होता है। मैं हर एक शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे तहखाना से बाहर निकाल दो। इस घुटन में मुझसे और नहीं रहा जाता। तुम सभी चुड़ैलों को इस पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर जाना होगा और इंसानों से मोहब्बत करके उन्हें मारकर उनकी आत्माओं को अपने साथ लेकर आना होगा। अगर तुम इस कार्यक्रम में सफल होती हो तो तुम्हें इस तहखाने में हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। हम चुड़ैलों को कौन पसंद करेगा? हम चुड़ैलों को तो देखते ही लोग भाग जाते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें एक शक्ति दे सकता हूँ। तुम अपना रूप बदल कर इंसानों के पास जा सकती हो। चांडाल ऐसा कहकर वहां तहखाना में पड़ी सभी चुड़ैलों को दिव्य शक्ति दे देता है, जिसके बाद वो सभी चुड़ैल अपना भेष बदलकर पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती हैं। हम यहाँ तो आ गई हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम मर्दों को अपने जाल में कैसे फंसाएंगे, और ये सभी लोग तो अपने कामों में व्यस्त हैं। तभी शिल्पा को कहीं से ट्रेन की आवाज आती है। हम लोग रात को ट्रेन पर जाएंगे और ऐसे नहीं शादी की जोड़ी में जाएंगे। हमें शादी की जोड़ी में मर्दों को फंसाना है और उनसे शादी करके उन्हें मारकर उनकी आत्मा को अपने साथ पाताल लोक लेकर जाना है। शिल्पा के आइडिया से सारी चुड़ैल मान जाती हैं, जिसके बाद वो सभी चुड़ैल रात होने का इंतजार करने लगती हैं। रात होते ही वो पांचों शादी के जोड़े में अलग अलग डिब्बे में चढ़ जाती हैं। इसके बाद वो अपनी बातों के जाल में ट्रेन के अंदर मर्दों को फंसाने की कोशिश करती हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरा पति जो कि हो ही नहीं पाया, वो मुझे छोड़कर चला गया किसी और लड़की के लिए। मैं ये बदनामी सहन नहीं कर पाती, इसलिए मैं भाग गई। मन तो ऐसा करता है कि इसी रेल के नीचे कूदकर अपनी जान दे दूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम कितनी सुंदर और प्यारी हो, तुमसे तो कोई भी शादी कर लेगा। अगर ऐसी बात है तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे नहीं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ, एक शादी और सही, कम से कम तुम्हें 2 बीवियों का मजा तो मिलेगा। सुधीर अलका की बातों में नहीं आ पाता, जिसके चलते अलका को गुस्सा आता है और वो अपने भयानक चुड़ैल के रूप में आ जाती है और सुधीर को मार देती है। जिसके बाद ट्रेन के डिब्बे से लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन के दूसरे डिब्बे में माया एक आदमी से बात कर रही होती है। एक लड़की की किस्मत इतनी बेकार होती है। मैं एक लड़के से प्यार करती थी, उसके लिए अपनी शादी छोड़कर भाग गई, लेकिन अब वो लड़का ही मुझे छोड़कर भाग गया जिसके लिए मैं अपनी शादी से भाग कर आई थी। ओह माय गॉड, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ बहन। मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। पृथ्वी के मुंह से बहन का शब्द सुनते ही माया को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने भयंकर चुड़ैल रूप में आ जाती है और पृथ्वी को मार देती है। इन इंसानों का कुछ नहीं हो सकता, कभी भी किसी औरत की फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकते। माया को चुड़ैल के अवतार में देख ट्रेन के डिब्बे में हलचल मच जाती है। ऐसे ही एक एक करके वो पांचों हर एक डिब्बे में हर एक आदमी से शादी करने के लिए पूछती हैं, लेकिन कोई भी उनकी नहीं सुनता। वहीं सुप्रिया ट्रेन के डिब्बे में बैठकर अकेले में रो रही होती है। तभी एक राघव नाम का लड़का उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुप्रिया राघव को झूठी कहानी सुनाकर अपनी तरफ आकर्षित करना तो चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। इसके चलते वो राघव को अपनी पूरी सच्चाई के बारे में बताती है, लेकिन सच्चाई सुनने के बाद भी राघव को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए कहता है, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम पाताल लोक से आई हो और आज तुम सभी चुड़ैलों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया है और आज तुम अपना पति लेकर ही जाओगे। बहुत फनी स्टोरी है यार। ये सब छोड़ो, तुम बहुत सुंदर हो और मुझे बहुत प्यारी भी लगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। बस मैं उस कैद खाने से निकलना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे किसी से शादी करनी होगी। इसके बाद मुझे चांडाल कोई अच्छा पद भी दे देगा।
राघव उस समय सुप्रिया की बातों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन तभी सुप्रिया के पास उसके बाकी की सारी चुड़ैल पार्टनर जैसे तनुजा, माया, अलका, शिल्पा अपने असली अवतार में प्रकट हो जाती है। अपने सामने राघव जब इतनी सारी चुड़ैलों को देखता है तो हैरान रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ से पूरी ट्रेन में हलचल मच गई है। हमने जिन भी आदमियों से बात की थी, हम उन्हें मार कर आ गए हैं। कोई भी हमसे शादी नहीं करना चाहता। तनुजा की बातें सुनकर भी सुप्रिया अपने असली चुड़ैल के अवतार में नहीं आई। वहीं राघव सुप्रिया के चेहरे पर मोहित हो चुका था, जिसके चलते वो उसे रोकता है और उसी से कहता है, रुक जाओ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। तुम्हारी खूबसूरती मेरी आंखों में बस गई है। अगर तुम चली जाओगी तो मैं कैसे जी पाऊंगा। मुझे तुमसे पहली नज़र वाला प्यार हो गया है। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन अब मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी शादी करने से तुम्हें कैद खाने से छुटकारा मिलेगा तो मैं तुम्हारे इस काम में साथ देना चाहूँगा। ये सुनकर सुप्रिया और बाकी की चुड़ैलें बहुत खुश होती हैं। सुप्रिया राघव से शादी कर लेती है, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आकर राघव को एक चाकू से मार देती है। जिसके बाद राघव की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है और वो सभी चुड़ैलें उसकी आत्मा को अपने साथ पाताल लोक ले जाती हैं, जहाँ चांडाल उन्हें देखकर कहता है, तुम सभी चुड़ैलों में से सुप्रिया ने उसे कार्य को पूरा करके दिखाया, इसलिए मैं उसे इस चांडाल लोक की सबसे ऊंचा पद देता हूँ और तुम बाकियों को उस कैद खाने से छुटकारा देता हूँ। अब तुम्हें वहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार सभी चुड़ैलें वहाँ से छुटकारा पा लेती हैं, जिसके बाद वो अपनी भूतिया दुनिया में खुशी खुशी रहने लगती हैं। वहीं भूतिया दुनिया में सुप्रिया को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है और वो भी खुशी खुशी राघव के साथ भूतिया दुनिया में रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टोरी मेकर को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर दबाइएगा, जिसको आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।